दो गो चोर खड़ा होता है, उसमें से एगो को चुनना है जनता को। एक बार वोट गिरा के फिर से गुलाम हो जाइए। टीचर को खुद ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रपति किसे कहते हैं और प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। बिहार में कौन है योगी आदित्यनाथ? नेता तो भ्रष्ट के बाप है, नेता ही तो सबको भ्रष्ट बना के रखा है। ये गांधी सेतु पुल एक जमाने में एशिया का सबसे लंबा पुल हुआ करता था। कितने का देते हैं? ये 20 का बेच रहे हैं हम। 20 का। हमारा भी ग्रेजुएशन 5 साल में हुआ है, हम भी बिहार से हैं। इसके लिए पूरा फोर्स और बढ़ाना होगा और ठोकैया करना होगा पदाधिकारी और पेट पिटाई। देखते थे कि बसों में पैसा के लिए कभी कहीं गाड़ी रोक देना, मार देना, शीशा तोड़ देना, ऐसा अभी भी होता है। बउआ भाभी वाला ये कभी इसके गोदी में कभी उसके गोदी में, ये सब नहीं चले। यहाँ भी नवरात्र चल रहा है, यहाँ जगह जगह मीट मछली बिकता है, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को रिटायरमेंट चाहिए। अशोक चौधरी की अभी नया कांड आया है, 2 आरोप करोड़ लगा की। खाली पकड़ने से नहीं होगा, भूतलाल गधा की तरह मारेगा रोड पर दौड़ा दौड़ा के, तो घूस लेना बंद कर। नमस्ते, टीटीएस इंडिया के बाद अब टीटीएस बिहार पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस बिहार। इस वक्त हम मौजूद है एक बिहार के एक बस में। ये बस अभी पटना की तरफ जा रही है, अधिकतर लोग पटना जा रहे हैं। हम भी इसी में सवार है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं इनके दिल का हाल, टटोलेंगे इनके दिल को और समझेंगे कि क्या है बिहार का हालचाल और इनकी क्या है स्थिति। राजनीतिक सरगर्मियां भी समझेंगे, क्योंकि भले ही इस बस में एसी हो, ठंडक हो, लेकिन राजनीति में जो गर्मी है भैया काफी बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मनाथ राय नाम है। धर्मनाथ राय जी, क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं। बिहार का क्या हालचाल है? बिहार में तो कुछ बदलाव दिख रहा है, मगर पहले से अपेक्षा अभी अच्छा है। जैसे कि रोड, सड़क, पानी, लाइट बिल, अभी सब शिक्षित की ओर जा रहा है अभी, मगर उतना बदलाव नहीं है जितना कि होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ? शिक्षित के मामले में बहुत कम है बिहार। अच्छा, शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में, करप्शन के मामले में? वो भी करप्शन तो हो ही रहा है, जो कि देख ही रहे हैं आप। कितना तेल घोटाला, तो यहाँ पे करोड़ों रुपए की घोटाला हो रहा है, समझे। अशोक चौधरी की अभी नया कांड आया है, 2 करोड़ की। क्या आरोप लगा है? आपको लगता है कि उनकी बातों में दम है? हो सकता है, डॉक्यूमेंट तो पूरा उसने दावे के साथ बोल रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। जब किसी पे कोई इल्जाम लगाता है तो पूरी अपनी शक्ति से लगाता है। पीला गमछा पहने हुए है, प्रशांत की जनसुराज वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बीजेपी के हैं पहले से ही। इस बार क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सबका सत्ता एक तरह से थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है। कम ज्यादा लग रहा है। मगर होना चाहिए, प्रशांत किशोर को एक मौका देना चाहिए। अभी तो आप बीजेपी बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी बोल रहे हैं हम, मगर प्रशांत किशोर को एक बार मिलना चाहिए। बिहार में सर बड़ी लंबे समय से घूम रहे हैं जी। बिहार में शराबबंदी के नाम पे जीरो है। अभी आवास योजना जो होता है, 20,000 रुपया घूस लिया जाता है। कोई भी कागज बनवाने जाओ नीचे से घूस देना पड़ता है। ज्यादा है। ये कब सुधरेगा? ये तो जब सरकार बदलेगा जब ही सुधरेगा। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल ने सुधारा था, करप्शन रोका था। उधर रिलायंस के मुकेश अंबानी के ऊपर इल्जाम लगाया था, जो कि उसको जेल भी हुआ, क्या उसका सजा मिली। आज उसकी सत्ता गई, आज दिल्ली वाले रो रहे हैं। इसी तरह बिहार में एक बार बदलाव होना चाहिए। बिहार में बदलाव का मूड है आपके अनुसार कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। आइए थोड़ा और लोगों से बातचीत करा जाए। कैसे हैं सर आप? जी ठीक, बिहार का क्या हाल चाल है? ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है, आपकी बातों में बहुत कुछ दिख रहा है। चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। तो अच्छे से चलना चाहिए ना, जैसे तैसे कैसे चलना चाहिए? सबका तो वही हाल है। सबका वही हाल है। कुछ उम्मीद दिखता है? अभी नहीं, कुछ फिलहाल उम्मीद है। बिहार में जो शराबबंदी है, आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है? ना, कुछ भी नहीं लागू। नीतीश कुमार के शासनकाल को कैसे देखते हैं? ठीक ठाक है, मिला जुला। उनके स्वास्थ्य पे जो आरोप विपक्ष लगाती है कि अब वो ठीक नहीं है स्वास्थ्य। रिटायरमेंट के तो स्थिति में आ गए हैं वो। रिटायर तो उनको हो जाना चाहिए। सरकार जिस भी पार्टी का बने, लेकिन नीतीश कुमार को रिटायरमेंट चाहिए। नीतीश कुमार को
रिटायरमेंट चाहिए। रिटायरमेंट चाहिए। आपका क्या नाम है सर? बबलू शर्मा। बबलू जी क्या करते हैं? हम कारपेंटर काम है, दुकान है अपना। हाँ पैसा वैसा कमा लेते हैं? हाँ ठीक ठाक है। अधिकतर लोग सब बाहर ही काम करते हैं। नहीं, हम लोग का बिहार में काम मिल जाता है अच्छा मिल काम जाता है। एकदम। और अभी और भी हम लोग ऐसे अपना भी काम करते हैं और 4-5 लोग और रहता है 5 लोग को और भी काम दे देते हैं। जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या और एकदम आगे बढ़िए और 50 लोगों को काम। ठीक। हाँ और अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। प्रशांत किशोर के बारे में अभी बता रहे थे कि हमारे अनुसार वो आना चाहिए, तो जमीन पे कुछ असर है उनका आपके अनुसार? जमीन पे तो उनका अभी वो तो गांव ऐसे घूम रहे हैं, ठीक ठाक है। लेकिन बात है कि सरकार बदलने पे क्या होता है कि जो आगे मतलब अभी का जो सरकार है इसका जो प्लान है, अब मान चलिए अगर सरकार बदल गया तो प्लान का क्या होता है? अभी का नहीं है सर, 20 साल से है। अब आप अभी का बोल रहे हैं। बोल रहे 20 साल से है तो इसका कुछ अच्छा प्लान है ना कि आगे हम जीतेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अगर सरकार बदल गई तो क्या होता है कि पीछे वो चला गया, अब नया सरकार सोचेगा कि हम क्या करें नहीं करें, तो फिर वहीं रह जाता है। इसलिए जो सरकार है अगर वही आ गया तो आगे अच्छा काम करे और इससे बढ़ काम के करें। अच्छी बात। तो वही हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, 20 सालों में अभी भी हम उनसे जिक्र कर रहे थे। सुनिए ना, अगर 20 साल जैसे दिए हैं तो इससे पहले भी जो सरकार थी वो हमारा भी ग्रेजुएशन 5 साल में हुआ है, हम भी बिहार से हैं, हमारा भी 5 साल में हुआ। नहीं हम क्या बोलते हैं, अभी और भी सरकार थी पहले 20 साल निकाल दी, अभी इसको भी 20 साल देख लिए। एक और मौका देख के देखेंगे कि 5 साल क्या करता है। और 5 साल आप चाहते हैं नहीं कि किया तो फिर बदल देंगे और क्या। 5 साल आप और चाहते हैं? हाँ चाहते हैं कि मिले, शिक्षा में काम हो, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा बिहार में हेल्थ में काम होना चाहिए। ये क्या बोलता है, ये अपना मतलब हेल्थ के लिए हॉस्पिटल अच्छा हो। हॉस्पिटल में यहाँ पे उतना कुछ नहीं है। कैसे है सर, कैसे है? ठीक है। और बिहार का क्या हाल चाल है? बिहार का हाल तो ठीक भी है और गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है, ठीक क्या है? गड़बड़ बहुत सारा है। जैसे में गड़बड़ी में कहिएगा तो सारा सिस्टम जितना सरकार का है जी जो चलता है, सरकार जो कहता है उस हिसाब से चलता नहीं है। सारे पदाधिकारी भ्रष्ट भ्रष्ट है। 99%। एक आध को कोई होगा, राजा हरिश्चंद्र के बेटा, टोटल भ्रष्ट है। जहाँ जाइएगा तहाँ बिना पैसा का तो कोई काम नहीं होगा। ऑल क्लियर है। वो जो मारता है माने इक्का दुक्का पदाधिकारी के यहाँ विजिलेंस छापा मारता है, एक एक के मारे किसके यहाँ नहीं निकलेगा पैसा? कौन भ्रष्ट नहीं है? खाली आप बताइए, आप चाहे सरकार बताए जो कौन भ्रष्ट नहीं है। 2000 वाला नोट कहाँ गया? कौन भ्रष्ट नहीं है बिहार में? सब भ्रष्ट ही है। ऑल क्लियर है, ऑल भ्रष्ट। अब इससे ज्यादा विकास क्या चाहिएगा? ये आम जनता को दिख रहा है जो नीति एक एक जनता से पूछिए जो बिहार तो हमें भी दिख रहा है। पदाधिकारी निम्न है, सब भ्रष्ट है साला। और नेता तो भ्रष्ट के बाप है। नेता ही तो सबको भ्रष्ट बना के रखा है, सबका बाप वही ना है। कुछ उम्मीद है सर? और लगभग कोई उम्मीद नहीं है। दू गो चोर खड़ा होता है, उसमें से एगो को चुनना है जनता को। एक बार वोट गिरा के फिर से गुलाम हो जाइए, सरकार के अधीन चल जाइए। आपका मजबूरी है वोट देना, जनता कुछ नहीं कर सकता है। मैंने कहा तो आपको देना ही है। दू गो चोर खड़ा है तो एगो को तो चुनना ही है हमको। कोई है उपाय उसमें? ऐसा तो नहीं है कि नोटा हम दबा देंगे तो उससे तो सारा सिस्टम में क्रॉफ्ट है। ये जो विभाग बना के रखा है, जो उसको पकड़ो सबको पकड़ो ना, एक बगले से तो खजाने हैं खाली, जनता के पास खजाना नहीं है। टोटल सिस्टम पदाधिकारी नेता। ये तो आपने खामियां बताई। आपने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ अच्छाई भी हुआ है, जरा वो भी अच्छा रोड पर चल रहे हैं वो अच्छा है। इसमें भी भ्रष्टाचार है। इसमें भी भ्रष्टाचार इसमें क्या भ्रष्टाचार है समझिए। अब सुन रहे होंगे ये पुल गिर जा रहा है, कैला गिर जा रहा है? माल भी चाहिए पदाधिकारी को, चीफ इंजीनियर एसी सचिव सबको चाहिए कमीशन, सबको चाहिए। और उसके बाद ठेकेदार से बिलों में काम करवाएगा। कैसे ठेकेदार बना देगा सही चीज? इसका है जवाब सरकार के पास, कैसे बनाएगा? 100 रुपए में से 80 रुपए 100 रुपया में पहले 80 नहीं 20 रुपया घूस में ले लिया, ठीक है, और उसके बाद 30 रुपया बिलों में काम है, तो 50 रुपया में कैसे बनेगा? ये तो बात है। जो एस्टीमेट बना रहा है 100 रुपया क्यों एस्टीमेट बनाया? फिर बिलों का चक्कर आया कहाँ से? जब आप कह रहे हैं कि 100 रुपया का सामान है तो 100 में फिर बिलो कैसे हो जाता है? बिलो काहे होगा? तो बिलोए करके रेट बनाओ। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम एक गांव से आ रहे हैं, ठीक है, उस गांव में हम गए तो लोगों ने बताया कि अगर हमें
प्रधानमंत्री आवास लेना हो तो पहले 20,000 रुपए देना होता है, एक आवासीय बनाना हो तो हमें 100-200 रुपए देना होता है, पुलिस आई फालतू का कुछ ऐसे हो तो वो 5,000 रुपए लेके जाता है, मतलब बिना पैसे का कुछ। हालांकि अभी वो भी जिक्र आपको कह चुके हैं कि 99 ऐसे कोई अपवाद में हरिश्चंद्र का बेटा निकल जाए तो उसको नहीं कहा जा सकता। प्रशांत किशोर जो गांव पिछले 3 साल किशोर के बाप से भी नहीं रुकेगा ये सिस्टम। पूरा एक A to Z जब क्रॉफ्टे है बिहार में तो एगो नरेंद्र मोदी एगो प्रशांत किशोर कर क्या लेगा। इसके लिए पूरा फोर्स और बढ़ाना होगा और ठोकैया करना होगा पदाधिकारी, भर पेट पिटाए, खाली पकड़ने से नहीं होगा। भूतलाल गधा के तरह मारेगा रोड पर दौड़ा के तब घूस लेना बंद करेगा। जनता इसमें कहाँ है? जनता क्या करेगा अगर प्रोटेक्शन दे। क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, क्राइम का ग्राफ देख रहे हैं जी। खाली सब्सिडी अनाज पर है। कभी सरकार सोचता है कि कैमरा लगाओ हर चौक पर, दुकानदार को फ्री करे जो भाई सब्सिडी 70% देंगे तो कैमरा लगाओ। जब सारा बीमारी कैमरा से पकड़ा रहा है तो कैमरा पर काहे सब्सिडी दे रहा है? सुने हैं कभी? नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री है। रुक जाइए, मेरा हमें भी बोल लेने दीजिए थोड़ा सा। पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री है, उनका काम धाम कैसा लगा? काम धाम लोग पंखा में हवा खा रहा है, भ्रष्टाचार का मार झेल रहा है, काम किसी का सही तरीके से हो नहीं रहा है, रोड पर चल रहा है पंखा में हवा खा रहा है, बस यही तो हो रहा है। अभी कुछ दिनों देखिए मार पैसा का भंडार लगा दिए, 1100, 5,000, 10,000 पता नहीं क्या को मिल रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब सरकार का पढ़ाई का भी दो नीति है, एक सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल, अलग अलग किताब है। प्राइवेट स्कूल में गार्जियन को लूट रहा है। हाँ, ये बात तो है, लूट रहा है। तो सरकार के नीति के कारण लूट रहा है। लूट कौन रहा है? लुटवा रहा है सरकार। नीतीश कुमार लुटवा रहा है। कौन लूटेगा? जब मालिक आप हैं तो लुटवा कौन रहा है? काफी नाराज लग रहे हैं आप सिस्टम से। पूरा सिस्टम एक क्रॉफ्ट है, चल रहा है, कट रहा है, चल रहा है अपना धक्का मार, त्रस्त है पूरा सिस्टम। न कहे जो दू चोर खड़ा होता है। कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। सरकार अगर शपथ कर ले, प्रतिज्ञा ले ले कि हमको ठीक करना है तब ये होगा, नहीं तो मस्त रहे अपना खा पी के अपना मौज मस्ती करते रहे, ऐसे ही जीवन कटता रहेगा। ऐसे ही जनता का कटेगा। आपका क्या नाम है? अब थोड़ा आपसे बातचीत कर लिया जाए। नहीं, हम लोग का है कि हम लोग का जगह आ गया है इसलिए हम लोग उतरने वाले हैं। तो क्या कोई बात नहीं, आ जाएगा तो हम आपको थोड़े बांध के रख लेंगे, आपको तो उतरना ही होगा। बोलिए क्या कह रहे हैं? क्या नाम है ये बताइए। मेरा नाम है गुड्डू। बिल्कुल जाइए जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? हाजीपुर जा रहे हैं। हाजीपुर जा रहे हैं। जी। अभी जो भाई साहब बोले, इनके बातों में आपको क्या लगता है कि सच बोल रहे हैं? हाँ, 100% है भ्रष्टाचार बिहार? हाँ, बिल्कुल है। चलिए, आप दोनों लोग एक ही जगह जाने वाले हैं, मित्र है क्या? चलिए ठीक है, जाइए, शुक्रिया। आपका क्या नाम है सर? हम लोग तो यहाँ बिहार से नहीं है, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश, राम जन्मभूमि अयोध्या से। अयोध्या से हैं आप? मेरी विकास हुआ है अयोध्या में। मेरा विकास हुआ है अयोध्या में, सही बात है, हुआ है, हुआ। योगी जी से खुश हैं? योगी जी से हम बहुत खुश हैं। योगी जी को 2 साल हमने वोट भी दिया हो, लेकिन अब की तो नहीं, अब तो नहीं मिला। क्यों? जब विकास नहीं है, विकास किए हैं। हम लोग अयोध्या से बिहार घूमने आए थे कि रिलेशन घूमने के लिए कल आए थे। यहाँ क्या आए होंगे? यहाँ का 2 कमी हमको नजर आया है। जैसे कि अभी बात चला है दारू पर, जी, शराब पे। तो दारू तो बिक रही है, वो सरकार की कमी है। जब बंद करा दिए तो बंद होना चाहिए ना। हालांकि हम उनके बातों से सहमत नहीं है। हम देख रहे हैं गांव में, अभी भी जाएंगे शाम के समय तो लोग दारू पी के वो है। हम भी देखे इस चीज को। खासतौर पे आप जब गांव की महिलाओं से मिलेंगे, 2 दिन कल थे और आज थे, 2 दिन में 2 कमी हमको यहाँ लगा। पहला वो शराब वाला लगा, जब सरकार बंद कर, मेरे यहाँ योगी जी अगर बंद करा दिए जो चीज, अभी नवरात्र चल रहा है हम लोग का उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी नवरात्र चल रहा है। यहाँ जगह जगह मीट मछली बिकता है, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। पहली खामी यहाँ बिकता है। दूसरा नंबर बात, जब शराब सरकार बंद करा दिया तो बंद होना चाहिए, वो भी बिकता है। तीसरा नंबर, ये जो बस का सुविधा है, मेरा गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का ये राजधानी रोड है जिस पर अभी हम चल रहे हैं, लेकिन सरकारी बस यहाँ नहीं मिलेगी, प्राइवेट बस में हम जा रहे हैं।
हमारा उत्तर प्रदेश में रात भर बस का सेवा मिलेगा। दो कमी दिखी आपको, एक शराब और एक बस। 2 दिन में और कुछ दिखा आपको बिहार में? उतना कुछ अच्छा ही दिखा आपको बिहार में? कुछ अच्छा नहीं, अत्याचार कुछ काम से आए थे मित्र लोग के पास, आप भी यूपी से हैं? मित्र लोग के पास थे, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना हमको कमी यहाँ लगा। हाँ। चलिए ठीक है, जाइए आप। योगी जी हम बहुत चीज बताते हैं, लेकिन हाँ, उधर चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात चलिए नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं। कितने का है जी? 20 का पैकेट है। 20 का पैकेट एक दिन में कितना बेच लेते हैं? एक दिन में तो 400 बिकता है। 400 पीस? तो ये आप 400 पैकेट, एक 4 पीस रहबे करता है, तो 25 को बिकता है तो 100 पैकेट पूरे। बसवा में चढ़ते हैं तो ये लोग परेशान भी करते हैं? परेशान तो पूरा करता है कि चढ़ने नहीं दे रहा। चढ़ने नहीं देता है? कहाँ चढ़ते देता? रोजी रोटी कैसे चलेगा? चल रहा है जबरदस्ती, वो चढ़ते हैं तब चढ़ देता है। उतार देता है ना? हाँ, गाड़ी रोक के कहता है कि उतरो। आप लोग का बुराई कर रहे हैं। हाँ, बुराई नहीं। रुकिए, जा कहाँ रहे हैं आप? तो ये एक कितने का देते हैं? ये 20 का बेच रहे हैं हम। 20 का? और 20 साल पहले कितना का था? हमको याद है 5-7 रुपए का रहा होगा। नहीं, पहले 10 का बिकता था। 10 का था। हाँ। कितना कमाते एक दिन में? ये तो 400 होता है। 400 होता है। 2 और 400 में 2 गुने का अंतर है। 200 होता है कि 400 होता है? पहले 400 होता है। 400 कमा लेते हैं। हाँ, ये 400 होता है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये तब मेरा हो गया 5 साल। 5 सालों से काम कर रहे हैं। हाँ। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले तो अपना माल जाल खेती बाड़ी करते हैं। कहाँ के रहने वाले? मीनापुर। मीनापुर, पटना? नहीं, मीनापुर वैशाली। अच्छा, वैशाली। हाँ, मीनापुर वैशाली। हाजीपुर वैशाली बोलता है। हाजीपुर वैशाली। हम लोगों से जरा सा बिहार पे बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे बात कर रहे हैं। तो आपका कोई नेता पसंदीदा है? हाँ। आपको हाँ। क्या लगता है कि कानून बना दिया जाए कि हमारे लिए पास दो फ्री में पूरे बस वालों को रुकना चाहिए यहाँ पे? कानून बना दिया जाए। बना देना चाहिए? हाँ। बोलिए उधर की बना देना चाहिए। बना देना चाहिए। ये बेचने के थोड़ा ऊपर उठाइए तब ना दिखेगा। नहीं, इसको नहीं, इसको नीचे रह दीजिए। अरे आपका रोजी रोटी उससे चलता है। हाँ, क्यों शर्मा रहा है? ये चलो कर। अब इससे हम शर्मा जाएंगे। अब हम माइक लेके आए ऐसे रख लेंगे तो अजीब हाल है। कौन नेता आपको अच्छा लगता है? हमको तो तेजस्वी अच्छा लगता है। तेजस्वी? हाँ। क्यों? बढ़िया नेता है। कुछ क्या अच्छा लगता है? न युवक नेता है, जैसे वो काम करेगा अगला। क्या काम करेगा? कोई भी जैसे काम हो सकता है। हम लोग के रोड पर जखन बुआ रहे हैं तो बुआने के अथी नहीं न रहेगा। अरे तो कुछ बोलते में हैं तो काम- आएंगे, एक कलम पे सरकारी नौकरी देंगे तो आप तो पढ़े लिखे नहीं, तो आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? अरे कोई कंपनी में मिल जाएगा ना। हाँ। कोई कंपनी में लेबर के काम तो मिलेगा जरूर है। इतना दिन से लालू नीतीश का बिहार में सरकार है, आज तक आया ही नहीं, तो अब तेजस्वी यादव कैसे ला देंगे? उनके पिताजी भी तो मुख्यमंत्री है। उस समय तो मेरा जन्म नहीं था, तो जन्म नहीं था। उस समय के अच्छा, एक सवाल बताइए, बिहार के जो लीडर है, नेता है, पढ़े लिखे होने चाहिए कि कम पढ़े, अनपढ़ होने चाहिए? नहीं, पढ़े लिखे होने चाहिए। कितना तक पढ़े लिखे होने चाहिए? अब इतना तो नहीं बता सकते हैं हम लोग। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 5वीं तक होना चाहिए, 10वीं तक होना चाहिए? इतना बात हम नहीं बता सकते। कितना तक? फिर भी हम तो खुद कम पढ़ा हुए हैं, तो हम कैसे क्या बता सकते हैं कि कबीर भी तो कम पढ़े लिखे थे, इतना दुनिया याद है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया आप बातचीत करने के लिए। आप कैसे हैं सर? अच्छे हैं। ये पौधा किस चीज का है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? पटना लेके जा रहे हैं। किस चीज का है? ये फूल का पौधा है फूल का है? जी। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? इसको चक सिंगार बोलते हैं। खिलेगा? खिलेगा, खिलेगा? इतना खिलेगा हाँ। कि इसको अपना भाषा में रात के रानी भी बोला जाता है। अच्छा, इसको। रात की रानी। जी। और जी। राजनीति का जीवन का क्या है, ये खिलेगा कुछ? राजनीति के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, क्यों? नहीं, 3 चीज बताएंगे बताइए, आपको। बैठ जाते हैं हम। आप आराम से हाँ, बैठिए। चलिए आप ही बोलिए। मेरे बिहार के बच्चों के लिए अदर राज्य के जैसा खूब खूबसूरत 1-2 स्टेडियम होना चाहिए खेल के लिए, जो नहीं है। जो बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरी चीज, योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलना चाहिए। वैसे व्यक्ति को शिक्षा न दे दे जिसको पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन है तो मुख्यमंत्री के बारे में बताने लगे। के आधार पे शिक्षा की काम, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जिसे जो योग्य है उसको ही टीचर वगैरह में लाया जाए। हाँ, वो टीचर को खुद ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रपति किसे कहते हैं और प्रधानमंत्री किसे कहते हैं। और
हमारे जो बिहार के मजदूर अदर राज्य में जा रहे हैं उसके लिए अच्छे अच्छे कुछ फैक्ट्रियां होनी चाहिए, जो कि यहाँ लाखों के संख्या में हमारे गरीब मजदूर काम करे, जो कि नहीं है। न लालू के सरकार में है न नीतीश के सरकार में है। और ये दोनों सरकार बउआ भाभी वाला, ये कभी इसके गोदी में कभी उसके गोदी में, ये सब नहीं चले सर। जो बने वो बिहार के किसी भी जाति के व्यक्ति को विकास होना चाहिए सर, जो हमको लग रहा है। हमारे बिहार के बच्चे अदर राज्य में जाके पढ़ रहे हैं, अच्छा शिक्षा लेने के, दूसरे राज्य में पढ़ने। हाँ नहीं, सब वही बोल रहे हैं। मेरे भी बच्चा अदर राज्य में जाके पढ़ा, आज सीए है, अच्छा है, दिल्ली में वो सेट कर गया। उसी तरह के बहुत व्यवस्था बिहार में भी होना चाहिए। हाँ, हमारे नीतीश बाबू अच्छे काम किए हैं, लेकिन दो चार चीज में थोड़ा विशेष उनको ध्यान देना चाहिए। कौन-कौन चीज? हम तो बताइए दिए कि बच्चा, हाँ, इससे ज्यादा हमको राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है। बहुत ज्ञान है सर आपको। नहीं, जो है अभी अगर हम आपसे बात करने लगे तो 2 घंटा तो ऐसे ही चर्चा हो जाएगी सर। 2 घंटा तो आपको नहीं, लेकिन ये हमारे इतने बातों हमारे भविष्य जो मेरे बच्चे हैं उसके लिए कुछ ये सब व्यवस्था सर होना चाहिए। रोड लाइट वगैरह वगैरह तो ठीक कर दिए हैं, ये सब ठीक ठाक है, लेकिन इस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान होना चाहिए सर। यही मेरा आपसे अनुरोध है, आपके चैनल से अनुरोध है कि इस पर थोड़ा वरिष्ठ नेतागण लोग को थोड़ा ध्यान को आकृष्ट किया जाए। समझ गए ना सर? एक सवाल, ये बिहार में एक नई पार्टी आई, जन सुराज, प्रशांत किशोर, जमीन पे कुछ असर है? हम एक बात बताएं सर, बुरा नहीं मानिएगा। हम क्यों बुरा मानेंगे? सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना आपका ये काम जो नेता हैं प्रशांत जी, ये राजद या जदयू से उपजे हुए हैं। समझ गए ना सर? पहले तो ये मोदी जी के लिए काम किए, फिर जदयू के लिए, तमाम नेता सब तमाम नेता के लिए। अब इनके दिमाग में भी आ गया कि हम खुद क्यों नहीं बने नीतीश लालू या मोदी जी, वही इनके। लेकिन नेता अच्छे हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना अनुभव है कि अभी वर्तमान में उस तरह के इनको बहुमत नहीं मिलेगा जो कि सरकार को ये जो चाह रहे हैं वो दे पाए, जो माहौल है अभी। जी यही हमको। शुक्रिया सर, बात करने के लिए आपका बहुत। अरे ये आप हमसे बड़े हैं, पैसा रख लीजिए, ले लेंगे। अरे भाई साहब, ब्रेक जिला हम खुद पार करते हैं, आप पैसा हमसे कैसे ले लीजिएगा? ये भी बात सही है। 38 जिला पार करने वाले इस बार, 38 जिला पार करते रहिए आप, लेकिन बात उतना ही पर है। जीडीपी, हम लोग तो भाई जीडीपी के हिसाब से चलने वाले लोग। जिला पार करते हैं आप रोज, कितने सालों से? 28 सालों से। 28 सालों से। ये 5 जिला बड़ी गंदा है भाई, गंदा है। पब्लिक का गाड़ियाँ, कोनो स्कॉर्पियो थोड़ी है। पब्लिक 28 सालों में क्या बदला? कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बहुत सारा परिवर्तन। बताइए कुछ। हम लोगों के रोड पर हम लोग अब बिंदास चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह नहीं, तो 2 मिनट में 112 पहुंचता है। 2 मिनट, किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो पहले हम लोगों को मार पीट, पैसा नहीं देना, बहुत तरह की समस्या थी, लेकिन अभी सब समस्या से हम लोग निजात पा गए। हम लोग भी जब छोटे थे, अभी भी तो आपके नजर में छोटे ही हैं, तो ये देखते थे कि बसों में पैसा के लिए कभी कहीं गाड़ी रोक देना, मार देना, शीशा तोड़ देना, ऐसा अभी भी होता है? होता नहीं है, लेकिन कुछ विचित्र तो लोग हैं अभी भी। विचित्र प्राणी भी है। हाँ है, और वो हर जगह है। अब उससे कितना लोग कहाँ तक क्या करेगा, तो उसको अलग करके ही हम लोग भी चलते हैं रोड में, क्योंकि हमको तो प्रत्येक दिन आना जाना है। ये पुल भी बन गया, ये दिखाइए एक बार सचिन, एक बार दिखाइए। ये गांधी सेतु पुल एक जमाने में एशिया का सबसे लंबा पुल हुआ करता था। अभी इसके बगल में भी एक शानदार पुल बन रहा है, और
अब तो काफी स्टैंडर्ड पुल हो गया है। हाँ, सिंगल पुल था तब से हम लोग रोड पर चल रहे हैं। उस समय काफी दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा 2-2 दिन जाम लगता था छठ। दिक्कत अभी भी है, लेकिन ये लोगों की मनोदशा के कारण भी है। तो ट्रैफिक रूल को लोग फॉलो नहीं करता है, एजुकेटेड पर्सन फॉलो नहीं करता है, तो बेवकूफ नहीं कर रहा है तो क्या गलती कर रहा है। जब पदाधिकारी नहीं उसको फॉलो कर पा रहे हैं तो और लोग नहीं करता है तो क्या कोई गुनाह नहीं है। अब ये बताइए, जो ओवरऑल हमने लोगों से बातचीत किया, बिहार का क्या हाल चाल है? बिहार का क्या हाल चाल है? बिहार में तो एनडीए की सरकार बनेगी ही। एनडीए की सरकार। ये जो अभी कुछ दिन पहले तमाम नेताओं पे, बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगा, सुने? क्या लगता है, झूठ है, क्या है, क्या मानना है? देखिए, बिना सच का झूठ तो होता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। नहीं है तो क्लीन है, नहीं है तो क्लीन है, वो तो जांच का विषय होता है। अगली बार आप मतलब चुनाव होगा तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में अब मतलब एनडीए के साथ जाना हमारी मजबूरी है, लेकिन अब 5 ब्रिगेड। आप एनडीए में, पहले ये बताइए, बीजेपी का समर्थन करते हैं जदयू? बीजेपी का। चलिए, तो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना? 5 ब्रिगेड कैंडिडेट होना चाहिए, जैसे आपके नजर में योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। बिहार में कौन है योगी आदित्यनाथ जैसा? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। तो बिहार की चर्चा यहीं पे करते हैं हम समाप्त। अभी हम जिस पुल पे हैं वो गांधी सेतु के नाम से सब जानते हैं। एक समय में अपने आप में ये एशिया की सबसे लंबी पुल हुआ करती थी। हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत किया, अलग अलग लोगों से राय जानने का प्रयास किया कि बिहार को लेकर क्या सोचते हैं, बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं। अलग अलग लोगों का अपना अपना मत था, लोगों ने अपना मत दिया, कोई बीजेपी तो कोई आरजेडी तो कोई प्रशांत किशोर, तमाम लोगों का वो था। ओवरऑल लोगों की नाराजगी ज्यादा थी कि बिहार में भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजों को लेकर नाराजगी थी। कुछ लोग समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू, कैमरे के पीछे हमारे साथी सचिन। आप देख रहे थे टीटीएस बिहार। धन्यवाद।